नेटफ्लिक्स पर आई सीरीज में जिस तरह का रोल रणबीर कपूर ने किया है, अब उसके खिलाफ एक कंप्लेन मिली है और रणबीर कपूर, नेटफ्लिक्स और कुछ अन्य लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश भी जो है एनएचआरसी ने दे दिए। इस वक्त हमारे साथ एनएचआरसी के मेंबर प्रियांक कानूनगो मौजूद हैं। सर, वो एक कंप्लेन भी आपको मिली, हमने वो नोटिस की कॉपी भी देखी थी, इसमें आपने ये कहा है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग को कि वो कंटेंट हटाए, साथ साथ एफआईआर भी दर्ज करने की बात हुई है। क्या मामला आपके सामने आया और क्या आप आगे कार्रवाई करने की सोच रहे हैं? देखिए, इस मामले के दो पहलू हैं। पहला पहलू तो ये है कि ये कानून का स्पष्ट उल्लंघन है। हमारे पास लीगल राइट ऑब्जर्वेटरी नाम के एक संगठन ने शिकायत की है कि इस बैट्स ऑफ बॉलीवुड नाम की जो सीरीज़ है नेटफ्लिक्स पे प्रसारित हो रही है, इसमें रणवीर कपूर नाम का एक एक्टर है जिसने ई सिगरेट का सेवन किया है और उसको फिल्माया गया है। शिकायतकर्ता का कहना एक तरफ ये है कि भाई ये हमारी यंग जनरेशन को गलत तरीके से इन्फ्लुएंस करेगा और ये ई सिगरेट के प्रमोशन जैसा ही है। भारत में ई सिगरेट्स को प्रतिबंध करने के लिए हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक 2019 में कानून बनवाया है। उस कानून की धारा 4 और धारा 7 ये कहती है कि ई सिगरेट का मैन्युफैक्चरिंग, उसका इंपोर्ट करना, उसको स्टॉक करना, उसको बेचना, उसका विज्ञापन करना, उसको प्रमोट करना, ये सब अपराध है। तो हमने मुंबई पुलिस कमिश्नर को बोला है कि ये अपराध के खिलाफ अपराध की तरह काम होना चाहिए। अगर आपको इन्वेस्टिगेशन करने के लिए एफआईआर करना है, करिए और उसके बाद हमको एक रिपोर्ट दीजिए। दूसरा, इसका जो सामाजिक पक्ष और बड़ा है वो ये है, हमने बरसों बरस बॉलीवुड को ये गंदगी फैलाते हुए देखा है कि कैसे हमारी पुलिस को हमेशा बदनाम किया गया, कैसे हमारी पुलिस की मौकरी की गई, कैसे हमारी पुलिस को गंदे तरीके से दिखाया गया। इस सीरीज़ ने हमारी एक प्रीमियर एजेंसी जो नशे के विरुद्ध लड़ने के लिए हमारी फर्स्ट रिस्पोंडेंट वॉल है, उस एजेंसी की मौकरी की है, उसको बदनाम करने की कोशिश की है। हमने मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग के सेक्रेटरी को ये नोटिस किया है, उनसे कहा है भाई ये सब नहीं चलेगा। भारत में यदि हम अपनी एजेंसीज़ का सम्मान नहीं बचा पाएंगे, यदि हम अपने कानून का पालन नहीं कर पाएंगे, तो हम अपनी जेन जी को नशे की गिरफ्त में जाने से नहीं बचा पाएंगे। इसलिए तत्काल इसको हटवाइए। लेकिन अभी तक कोई बयान नहीं आया, ना प्रोड्यूसर्स का आया है, ना नेटफ्लिक्स का आया है, ना रणबीर कपूर की टीम की तरफ से कुछ आया है। आप चाहेंगे कि इस पे एक्शन हो जल्द से जल्द? देखिए, हमको तो उनसे किसी बयान की अपेक्षा ही नहीं है। अगर अपराधी ने अपराध किया है तो अब तो पुलिस को कार्रवाई करनी है। अपराधियों के बयान की हमको क्या अपेक्षा? नहीं, एफआईआर भी अब तक नहीं हुई है इसमें लॉन्च, जो आपने कल वो डायरेक्शन तो करनी पड़ेगी। पुलिस को जो कानून में लिखा हुआ है उसके अनुसार कार्रवाई करनी पड़ेगी। ये इंश्योर करवाने के लिए हम बैठे हैं। 15 दिन में हमको रिपोर्ट देनी है। अगर रिपोर्ट अनसेटिस्फैक्ट्री हुई तो मुंबई पुलिस कमिश्नर पर एक्शन लेंगे। जी, तो कहीं ना कहीं अब एक्शंस की बात जो है वो निकल के सामने आ रही है और नेटफ्लिक्स पे जो सीरीज़ आई है उसमें ई सिगरेट का इस्तेमाल करते हुए रणबीर कपूर दिखे और उसके बाद एनएचआरसी ने इस पूरे मामले में कदम उठाया है। दिल्ली से मेरे सहयोगी मनीष बिरूरी के साथ मैं पीयूष मिश्रा, आज तक के लिए।